ये कुंडली क्यों जरूरी है? आपको जो चीज 5 साल बाद मिलने वाली थी वो हो सकता है 1.5-2 साल में मिल जाए। सिर्फ एक लोटा जल आपके जीवन का पूरा सार बदल देगा। धन की बरसात, इंस्टेंट धन, खूब सारा धन और स्थायी धन आए तो रह जाए, जाए ना। कुछ बताइए ना मैम। ये रेमेडी मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं करी, अपने प्लेटफॉर्म पे भी और कहीं पे भी नहीं। आपने क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है, साफ लीजिएगा साबुत, उसके ऊपर आपने नमक डाल देना है। और नमक से कौन कौन सी 2 बड़ी रेमेडीज आज अब इस पॉडकास्ट में बता सकते हैं? एक रेड कलर का आपने जो है कपड़ा लेना है, या येलो ले लीजिए या रेड ले लीजिए, और उसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों डाल लेंगे, एक कॉइन डाल लेंगे। कौन सा ग्रह है जो जीवन में सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करता है? अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो पैसे का लॉस बहुत ज्यादा होना शुरू। सास अपने दामाद के साथ चली गई, आप कपल हैं, मैरिड कपल हैं, आप रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, विच इज वेरी बैड। इंटीमेट होने का और सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का भी समय। आप उनके पास एक छोटा सा गणपति उनके पास रख दें, एक मोरपंख उनकी बुक में रख दें। जिसका गुरु खराब है वो गुरु को गुरु मानता ही नहीं है ना। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आपको बेबी कभी भी नहीं कंसीव कर पाएंगे आप। आपके साथी का दिल आपके लिए ही धड़के, कुछ कर सकते हैं। दिन में इंटीमेट हो रहे हैं तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स से भी बचना, कैसे बचे, कोई उपाय? आपको फ्लैट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टियां बननी शुरू हो जाएंगी सिर्फ एक्सरसाइज करने से। हमेशा नेल पेंट लगाना चाहिए, राहु का प्रभाव कम होता है। जितने मेल्स हैं वो बियर्ड, शेविंग, कटिंग जो है हमेशा शुक्रवार को कराएं। ये मंगल का साल है, अगर इस बार घर नहीं ले पाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेली अपनी वाइफ का माथा चूम के अगर जाना शुरू कर दिया घनश्याम जी, बल्ले बल्ले ना हो जाए ऑफिस में आपकी, तो मुझसे बोल देना। घर के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन मिल जाए, फाइल अटकी है। मई 2025 में मुझे लोन मिल चुका है। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। पॉडकास्ट धमाकेदार चले और वायरल हो जाए, कैसे करें? को वायरल होना है तो आपको सूर्य को जल जरूर देना है, अपने पिताजी से जरूर बात करनी है रोज। व्रत के दौरान, पूजा अनुष्ठान के दौरान क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं? तकिया जो होना चाहिए या बेडशीट जो होनी चाहिए व्हाइट कलर की होनी चाहिए। मैं वास्तु भी सिंपल नींबू, नमक, मिर्ची, फिटकरी से करती हूँ। आपके घर का ही नोट है, आपके घर का इत्र है, करिए और देखिए ना चमत्कार कितना जल्दी हो जाएगा। पैसों की बारिश इससे हो जाएगी 100%। किराने पे कभी पानी नहीं रखते हैं, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। भावना भावना भावना, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत सबको प्रभावित करती हो। नहीं जाना ज्योतिषों के पास, अपने ग्रह खुद ठीक करने हैं। रास्ता आगे ले जाता भी नहीं और लौटकर आना भी मुश्किल है। हर रास्ता आपको मंजिल तक ले जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एक रास्ता है जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट, जो आपको आपकी मंजिल तक हर हफ्ते लेकर जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। वैसे आज आपकी राह पे, आपकी मंजिल तक एक खास शख्सियत चलेंगी। वो इतनी खास है कि सोशल मीडिया की हर रील में, हर शॉर्ट में, हर पॉडकास्ट में सिर्फ वो दिखाई देती हैं। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने नमक और इत्र की परिभाषा बदल दी है। आप समझ गए होंगे। मेरे साथ आज हैं यूट्यूब की सेंसेशन, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट भावना उपाध्याय। भावना जी, कैसी हैं आप? हर हर महादेव। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जनाब, बहुत देर कर दिया आते आते। बहुत ज्यादा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और आज कुछ धमाल की मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो भावना जी, कहते हैं कि भाई जिंदगी का ब्लूप्रिंट है कुंडली, और कुंडली में क्या कुछ खास है उसे देखने की आपकी एक्सपर्टीज है, मास्टरी है। ये कुंडली क्यों जरूरी है? कुंडली इसलिए जरूरी है घनश्याम जी कि हमें पता लगेगा हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जी। एक दिशा पता होनी चाहिए। जब हमारे को यही नहीं पता कि हमें वो टारगेट अचीव करना है या वो हम कर भी सकते हैं या नहीं, दोनों चीजें आपको कुंडली बताती हैं। आपके ग्रह नक्षत्र आपको ये चीजें बता देंगे कि आपको क्या चीज मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब मिलेगी। और छोटे छोटे नुस्खे जो मैं करवाती हूँ वो करके शायद आपको जो चीज 5 साल बाद मिलने वाली थी वो हो सकता है 1.5-2 साल में मिल जाए। तो ऐसा कौन सा नुस्खा आपकी जिंदगी में सबसे पहले आया जिसने 5 साल को 5 दिन में कन्वर्ट कर दिया? पहला नुस्खा कौन सा था? देखिए, सबसे पहला नुस्खा जो है बाबा की सेवा है। महादेव को मैं बहुत मानती हूँ और सभी को उनकी सेवा में लगा देती हूँ। मेरे को लगता है कर्म अच्छे करो जी, बाबा की सेवा करते रहो, और पीछे मुड़ के आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको अप्लाई करती हूँ अपने जीवन में, राइट। तो मुझे लगता है कि बाबा की सेवा जिस भी रूप में आप कर सकें, महादेव की सेवा जरूर करनी चाहिए। और शिवालय पर एक लोटा जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि आप मान भी नहीं पाएंगे कि आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आपको पैरालिसिस है तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे हुआ। आपको डायबिटीज है तो वो ठीक हो जाएगी। आपको काफी सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट मेरे पास आते हैं जो ठीक होके गए। काफी सारे बच्चे हैं जो मेंटली, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो बच्चे ठीक हो गए। सिर्फ एक लोटा जल आपके जीवन का पूरा सार बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा।
अच्छा, तो मैं अगर एक लोटा जल महादेव पे चढ़ाऊं तो भावना उपाध्याय मेरी पॉडकास्ट में फिर आएंगी? बिल्कुल आएंगी। ये वादा महादेव के नाम पे मैंने ले लिया है आपसे, और टाइम पे आएंगी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैम कुंडली की मैं बात कर रहा था, तो कौन सी कुंडली ज्यादा सटीक होती है, कंप्यूटर जनरेटेड या फिर जो ज्योतिष बनाते हैं? देखिए, जो ज्योतिष बनाते हैं वो बहुत ज्यादा सटीक हो सकती है। अगर ज्योतिष बहुत ज्यादा, जो पुराने हम ज्योतिष देखते थे वो हर चीज प्रिडिक्शन ऐसे करते थे कि आपको डेट बता देंगे, आपको समय बता देंगे, आपकी कुंडली की जरूरत भी नहीं होती। काफी सारे लोग मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ के आपको सारी चीजें बता देंगे। बट आजकल जो कंप्यूटर वाली कुंडली है, क्योंकि एआई जनरेटेड जीवन में हम जी रहे हैं, 2025 के युग में जी रहे हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर जनरेटेड कुंडली भी उतना ही महत्व रखती है जितना हाथ से बनी हुई कुंडली। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाथ से बनी हुई कुंडली बहुत अच्छा कुछ बता देगी। वो सारी चीजें, ग्रह नक्षत्र सब कुछ आप डालेंगे और वो सारा कुछ ऑनलाइन आ जाएगा। बट आपको पढ़ने की समझ कितनी अच्छी है। हाँ। एक चीज है, आपके सामने आ गया चार्ट, मैथमेटिक्स है, 12 खाने बने हैं, ग्रह हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, आपको समझ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन सी राशि क्या कर पाएगी, कौन सा ग्रह मेरे कुंडली से मुझे रूल कर रहा है, किसकी मुझे आराधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो एक आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही समझा पाएगा। और काफी सारे प्रिंट आउट्स आप निकाल लीजिए अपनी कुंडली के, आप नहीं समझ पाएंगे। सही बात है, सही उसमें बात है। गणित है क्योंकि। हाँ, लेकिन भावना जी सोशल मीडिया पे तो एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आ गई है, सुनामी। कौन भावना उपाध्याय है, कौन नहीं है, किस पे यकीन करें ना करें, बड़ा डायलेमा है। जी, मुझे लगता है किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, भावना उपाध्याय पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। आपको अपने कर्म अच्छे करने चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पूजा भी मैं बहुत ज्यादा पूजा नहीं बताती हूँ घनश्याम जी। अगर आप मेरी रील्स देखेंगे, मुझे सुनेंगे किसी भी पॉडकास्ट में, तो मैं कहीं पे भी ऐसी रेमेडीज नहीं बताती हूँ कि आपको एक मुट्ठी जौ लेना है, 7 बार अपने से उतारना है और फिर किसी बहते हुए नदी में जाकर, कोई दरिया में जाकर आपको बहा के आना है, या किसी पेड़ के नीचे आपको कोई गड्ढा खोद के कुछ करना है। जी। आप सोचिए, ऐसे उपाय बताने चाहिए जो बहुत सिंपल हों। नींबू, नमक, दालचीनी, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा दिया, तो उसी तरीके के उपाय करके आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये एस्ट्रोलॉजर बता दे, जो भी, मैं, कोई और, कोई भी, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो जेन्युइन हैं, बहुत अच्छे भी हैं, आपको सरल रेमेडीज बताएंगे और आपको सही राह पे भी लेके जाएंगे, है ना। बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे कंसल्टेशन किससे लेनी है। अगर आपको पता है आपके ग्रह कौन से खराब हैं, कौन से सही हैं, तो आपको लेने की जरूरत ही क्या है। बट एक बार जीवन में आपको लेना चाहिए, मुझे ये लगता है। आपको फॉलो करने वाले लाखों में है, करोड़ों में है, मिलियंस ऑफ मिलियंस में। भावना उपाध्याय किसे फॉलो करती हैं? मैं तो देखिए अपनी फैमिली मेंबर्स को फॉलो करती हूँ, बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ। और अभी कल परसों मैं गई थी तो वाय राखी जी मेरे को मिली और मेरे को उतनी अच्छी वाइब्रेशन उनकी लगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स ही मानते हैं हम लोग तो कि कॉम्पिटिटर हैं वो, और उनसे हम बिल्कुल मुंह मोड़ के चले जाएं या बात भी ना करें, या फिर हम दिखाएं कि हम आपसे ज्यादा फॉलोवर ले रहे हैं और छोटी सी उम्र है हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, तो आपको प्यार मिलना शुरू हो जाता है। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा कोई दुश्मन बने, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज पे हूँ। सबसे छोटे एस्ट्रोलॉजर शायद आप देखेंगे एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, तो मैं मिलूंगी आपको। और सबसे खूबसूरत भी। वो तो नहीं बोल सकती, बट हाँ, बट आपको देखिएगा कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर होते हुए भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप सोचिए, जब इतना प्यार लोगों का मिलता है, तो मुझे लगता है फिर आपकी सक्सेस की जो ग्रोथ है ना, वो अनबीटेबल हो जाती है। पता नहीं बात आपको पता है नहीं पता है, आपने डॉक्टर वाय राखी का जिक्र किया, जी। तो एक राष्ट्रीय चैनल है, बड़ा चैनल है, अच्छा। वहां ये पूछा गया कि भाई एक हमें वास्तु एक्सपर्ट चाहिए, एस्ट्रोलॉजर चाहिए। तो राखी जी ने मुझे फोन किया और मुझसे आपका नंबर मांगा। अरे वाह। तो मैंने आपका नंबर उनको दिया, और शायद ये बात आपको पता भी नहीं होगी, और नहीं, पता नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे आपको ऐसा कहना पड़ेगा, लेकिन आपने उनका जिक्र किया तो मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस बड़े चैनल में आपका नंबर दिया। शायद आपकी बात हुई हो नहीं हो, मैं चैनल का नाम कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉडकास्ट के बाद में बता दूंगा, आप शायद समझ भी गई होंगी अगर आपके पास कॉल आई होगी। तो ये बहुत अच्छी आत्मीयता है मैम, अगर एक फील्ड में रह के इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है अगर आप साथ में ग्रो करेंगे तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। जितनी नॉलेज मुझे नहीं है, मुझे लगता है उनको होगी। और काफी सारी चीजों में जो नुस्खे हैं मेरे, वो मैं आजमाती हूँ और वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ठीक है। तो कई बार ये होता है कि प्रभु की कितनी इच्छा है कि आप कितना काम, हम हर जगह तो नहीं छा सकते। बिल्कुल। इतने सारी दुनिया में दुख है, इतने सारे लोग हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है। तो मैं कहीं अपने क्लाइंट्स को देख रही हूँ, वो अपने क्लाइंट्स को देख रहे हैं। कोई किसी की दुकान नहीं बंद कर सकता। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैम इस दुकान में पैसा चाहिए, और आप जब आई हैं तो मेरे व्यूवर से पूछना चाह रहे थे, धन की बरसात, इंस्टेंट धन, खूब सारा धन और स्थायी धन आए तो रह जाए ना, कुछ बताइए ना मैम। देखिए, स्थायी धन आपके घर में हमेशा रहेगा। आपको छोटी छोटी जो नुस्खे मैं बताती हूँ वो करना है। और अभी जो है बहुत जल्दी से एक नुस्खा बता देती हूँ, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है और सोना बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, हमारा जो रेट है उसका बहुत ज्यादा पीक पे है अभी। तो मैं चाहूंगी कि आप एक
छोटा सा उपाय है जो चांदी से हो जाएगा, और चांदी की रेमेडीज में बहुत सारी बताती हूँ। चांदी से ना आपके 2-3 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, तो इसीलिए चांदी की रेमेडी है। तो सोना खरीदने की जरूरत नहीं है अक्षय तृतीया पे। अगर चाहते हैं कि चांदी ले लें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। चांदी का आपको कछुआ लेना है। चांदी आप हाथी के रूप में ले सकते हैं और उसको माँ लक्ष्मी के समीप रखकर आपको पूजा करनी है 30 तारीख की इवनिंग में। और छोटी सी पोटली बना लेनी है। पोटली किस चीज़ की बनेगी? एक रेड कलर का आपने जो है कपड़ा लेना है, या येलो ले लीजिए या रेड ले लीजिए, और उसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों डाल लेंगे, एक कॉइन डाल लेंगे, और एक जो हल्दी की गांठ आती है ना, ड्राई हल्दी, वो रख लेंगे, एक कमल गट्टा रख लेंगे। ये सब रख के आपको जो है बांध कर अच्छे से नोट उसको वहाँ पे रख देना है शाम के समय, और आमंत्रण करना है माँ लक्ष्मी को। बोलना है कि मेरे घर में आप आइए और हमेशा स्थायी रूप से, जैसे आपने बोला, रह जाइए यहीं पर। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो रहेंगी और आपकी बातों को, आपकी वाइब्रेशन को सुनेंगी, क्योंकि उस दिन ऑस्पिशियस एनर्जीज बहुत हाई हैं। आप उसको अपने घर की तिजोरी में 30 के बाद जो भी डेट पड़े उस दिन आप रखते हैं तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ होगा। आप देखेंगे कि साल में, ये साल आपको इतनी प्रोस्पेरिटी मिलेगी जो आप सोच नहीं रहे थे। आपका कहीं धन अटका हुआ था वो मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं मेरे फॉलोअर्स मुझे भेजते हैं, मैं उनको भेजती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, अपने स्टेटस पे लगाते हैं हम लोग। तो अच्छा लगता है कि लोग फ्री की रेमेडीज पॉडकास्ट से सुन सुन के इतने अमीर बन रहे हैं। धन की बारिश हो रही है। लेकिन मैम ये रेमेडी पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है जी। लेकिन मैम नमक को आपने हिट कर दिया है जी। इतना नमक बिक रहा है आपके नाम पे बाजार पे, क्या भावना वाला नमक दे दो। ये कौन सा नमक है मैम जो टेबल पे आप बताती हैं, और नमक से कौन कौन सी 2 बड़ी रेमेडीज आज अब इस पॉडकास्ट में बता सकती हैं? घनश्याम जी, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगी। मेरे क्लाइंट थी, बहुत बुजुर्ग क्लाइंट हैं, अभी भी 80 इयर्स ओल्ड हैं आंटी, और वो मेरे क्लाइंट, मतलब मेरे से कभी कंसल्टेशन नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। मेरे ऑनलाइन जो छोटे छोटे नुस्खे हैं उन्होंने आजमाए, तो उन्होंने काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा रखा है। उनकी बेटी का मैसेज आया हमको कि मेरी मम्मी बिल्कुल 30 साल बाद मेरी मम्मी आज अच्छे से सोई हैं। भावना जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप अपना एड्रेस भेजिए, मैं कुछ भेजना चाहती हूँ, टोकन ऑफ लव। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? शीतल जो मेरी मैनेजर है, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया मैडम, आप बताइए मैसेज पे। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिख के दी कि वो कैंसर पेशेंट है और 4th स्टेज कैंसर है और बहुत डायबिटिक भी है, मल्टीपल उनको ऑर्गन जो फेलियर है वो है, और वो सो नहीं पा रही है। काफी सालों से सोई नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा सोती है, नहीं सो पाती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी नमक की रेमेडी करी। नमक में पैर वॉश करने की रेमेडी है मेरी। आपने करना क्या है, नींबू लेना है, नमक लेना है, जो रॉक सॉल्ट होता है ना, आजकल आप देखेंगे कि सॉल्ट के छोटे छोटे सैशेज भी आने लगे, जो पिंक सॉल्ट होता है क्रिस्टल वाला, वो ले लेंगे। अगर घर में सादा नमक है वो भी ले लेंगे तो चलेगा। थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर और कॉफी मिलाकर आपने ल्यूक वार्म वाटर में, थोड़ा सा गुनगुना पानी में पैर वॉश करने हैं। पैर को डिप करके, जैसे हम बैठ जाते हैं ना आराम से रिलैक्स होकर, रात को बैठ जाना है। ना मजाल है कि अगर आपको नींद गड़बड़ हो जाए आपकी, इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी, आप खुद भी आजमा के देखना, आपको मजा आ जाएगा। मुझको तो नींद आ रही है। आप काम करके थक बहुत जा रहे हैं। हाँ, मैं नींद में सपने भी देख रहा था, भावना जी मेरे पॉडकास्ट में आ रही हैं। तो सपना साकार हो गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन भावना जी, हम जब सपनों की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं और कुछ पाने की बात करते हैं, तो ग्रह बहुत एग्जिस्ट करते हैं हमारी लाइफ में। कौन सा ग्रह है जो जीवन में सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करता है? देखिए, अलग अलग ग्रह हैं जो हर चीज के लिए अलग अप्लीकेबल होते हैं। अगर आपको चाहिए बहुत सारा पैसा चाहिए और रातों रात कट कट करके मेरे पास पैसा आ जाए, जब मैं सुबह उठ के देखूं मेरे अकाउंट में जो है करोड़ों लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो राहु दिलाता है आपको। अच्छा। जब आपका राहु कहीं ना कहीं कुंडली में एक्टिव है और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं, काम करने का मतलब है आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, वो राहु की वजह से कमाते हैं। जी। तो आप देखिए वो लोग रातों रात अमीर कैसे हो जाते हैं। या दुबई में इतने सारे मेरे क्लाइंट हैं जो गैम्बलिंग करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के काम भी करते हैं, तो उन लोगों को पैसा इंस्टेंट आता है। तो जो इंस्टेंट मनी है वो राहु देता है आपको, पैसों की जो बारिश कराएगा वो राहु देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो पैसे का लॉस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए काफी सारे लोग होते हैं जो बहुत 4-4 5-5 बंगले हैं उनके, बहुत सारे विलाज हैं, कोठियां हैं, घर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस होने के बाद भी वो लोन्स में फंसे हुए हैं और वो उनको फिर एक एक करके अपने घर की प्रॉपर्टीज को, अपने ऑफिस को बेचना पड़ रहा है। तो राहु को एक्टिव कैसे करें मैम? देखिए बहुत ज्यादा एक्टिव कर देंगे तो फिर इल्यूजन्स की जो लाइफ है वो हम जीना शुरू कर देंगे। राहु को एक्टिव ऐसे कर सकते हैं, बैलेंस करना चाहिए। राहु को कभी एक्टिव नहीं करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। जब आप राहु को बैलेंस करेंगे तो जो मैं वॉशरूम की इतनी सारी रेमेडीज बताती हूँ वो करनी चाहिए आपको। तो वॉशरूम में ना एक तेज पत्ता लेके जाना है आपको और थोड़ा सा नमक डाल देना है इस बार, ठीक है? ये रेमेडी मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं करी, अपने प्लेटफॉर्म पे भी और कहीं पे भी नहीं। आपने क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है, साफ लीजिएगा साबुत, उसके ऊपर आपने नमक डाल देना है और उसको जलाना है अपने घर के वॉशरूम में शनिवार की शाम को
क्यों? क्योंकि वो राहु को अच्छा करता है और आपके घर की नेगेटिविटी को, ऑरा को क्लिंस करता है। आपको बोलना क्या है? आपने बोलना है जितनी भी नेगेटिविटी मेरे घर में है, मेरे वॉशरूम में अगर राहु का प्रभाव एक्टिव है, बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरी फैमिली पे पड़ रहा है, कोई भी चीज़ है जो हमारे घर में नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें वहीं पे जाएं जिसने छोड़ी है। ऐसे बोल के आपने जला देना है बस। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये गुप्त उपाय है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आपके बोल के नहीं जाना है कि मैं ये उपाय करने वाली हूँ आज। हस्बैंड को भी नहीं बताना अगर आप वाइफ है, और वाइफ को भी नहीं बताना अगर आप हस्बैंड है, तो कोई भी कर सकता है ये उपाय। और देखेंगे बच्चे बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, तो हमारी दादी नानियां क्या करा करती थी, नमक से ही तो वारती थी। लाल मिर्ची होती थी, उससे आप वार के हमें, कभी आपने देखा होगा सरसों के तेल की एक बाती बना के उससे करती थी, और जब नीचे बहुत ज्यादा टप 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 करके गिरने लगे तो आप सोचिए बहुत तगड़ी नजर लगी है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, बट लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं। लेकिन बच्चों की आपने बात की तो मैम, कई व्यूवर्स ये कह रहे थे भी हमारा बच्चा जब से बड़ा हुआ है, मतलब 10th से 11th में आया, 9th से 10th में आया, टीन एज में जब आया तो हमसे कटा कटा रहने लगा है, आइसोलेटेड कर दिया है, हमसे कम बातें करता है, या हमारी बातें उसे पसंद ही नहीं आती हैं, मुस्कुराना कम कर दिया है। मैम ये क्या है? ये देखिए इसलिए है क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको उसका स्पेस चाहिए, उसको अपना टाइम चाहिए। मी टाइम होता है ना, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आप अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएंगे, आप पॉडकास्ट करते हैं, हम जैसे लोगों से मिलते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं, नया चेहरा, नई बातें, अच्छा लगता है लोगों से मिलना, राइट। एक बच्चा है, उसकी फ्रेंड ने उसको कुछ कह दिया, बहुत सारी चीजें हैं जो टीनेजर्स करते हैं, आदतें भी तभी पकड़ते हैं बच्चे, तो उनकी ग्रोइंग स्टेज है, उसमें मेरे को लगता है पेरेंट्स को जो कंडीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, आप अगर पेरेंट हैं, आपको ये नहीं बोलना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करी है, बच्चों की काउंसलिंग भी करी है, और जहाँ कल जाने वाली हूँ वहाँ पे भी एक बच्चे के केस में जाने वाली हूँ। ओके। इसी का एग्जाम्पल है, वो भी आके बताऊंगी आपको। तो उसमें क्या रहता है कि आप बच्चे को ना बहुत ज्यादा ओवर प्रेशराइज कर देते हैं कि पढ़ ले, बट आप देखिए ना कुंडली में ट्रांजिट भी हो रहा है ग्रहों का। अगर आपको लग रहा है बच्चे की राहु की दशा चल रही है तो वो पढ़ कहाँ से लेगा? उसको तो और चीजों में मजा आएगा, टेक्नोलॉजी में मजा आ जाएगा, बच्चों के साथ हैंग आउट करने में मजा आ जाएगा, रात को वीडियो गेम खेलने में मजा आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं उनको थोड़ा प्यार से काउंसिल करें। आप उनके पास एक छोटा सा गणपति उनके पास रख दें, एक मोरपंख उनकी बुक में रख दें, बच्चा पढ़ेगा, माँ बाप की सेवा जरूर करेगा, और उसको हल्दी मिलाकर नहाना सिखा दें। जब उसका गुरु अच्छा हो जाएगा, गुरु बृहस्पति अगर किसी का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं हल्दी का तिलक सबको बताती हूँ और खुद लगाती भी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। जिसका गुरु खराब है वो गुरु को गुरु मानता ही नहीं है ना। तो पेरेंट्स क्या है? गुरु सबसे पहले बोला जाता है, माता पिता ही आपके सबसे बड़े गुरु। सही बात है। तो गुरु को अच्छा करें तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला दें, नहीं हो सकता तो छोटी सी हल्दी की गांठ उसके बैग में कहीं छुपा के रख दें, अगर बच्चा बड़ा है तो तब भी काम कर जाएगी रेमेडी। तो सोचिए इतनी छोटे छोटे उपाय हैं जिससे बच्चा ठीक हो जाता है। आपके उपाय छोटे लेकिन बदलाव बड़े हैं, और ये बड़े बदलावों के लिए आप जानी जाती हैं। मैम, रिश्तों को लेके इन दिनों बहुत ऐसी ऐसी खबरें आई हैं जो दंग कर देती हैं। कभी पत्नी ने काट दिया, कभी पत्नी ने शूटर बुला के पति को मरवा दिया, और अभी तो मैं जो देख रहा था कि एक सास अपने दामाद के साथ चली गई, और अब वो कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। भगवान जाने कितना सच है झूठ है, और रिश्ता उनकी बेटी के साथ हो रहा था। मैम ये क्यों हो रहा है, और इसको बैलेंस कैसे करें आपके उपाय से? देखिए, सबसे पहले आपको शुक्र चेक करना पड़ेगा, कुंडली में कहाँ पर बैठा है। शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी घनश्याम जी। लोगों को क्या है, मेरा शुक्र अच्छा है और शुक्र अच्छा करते रहता हूँ। लोगों को एक चाह होती है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? शुक्र के कारण होते हैं। अगर आपका शुक्र डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब इन द सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आपको हर चीज की डिजायर ज्यादा होगी बॉडी में। आपको प्यार बहुत ज्यादा चाहिए, आपको सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, फिजिकल इंटीमेसी बहुत चाहिए होगी, दिमाग में हमेशा वही ख्याल आते रहेंगे। आपको लड़कियों के आसपास रहने में बहुत मजा आएगा, आपकी फ्रेंड्स ही लड़कियां बनेंगी, आप उनके सारे काम कर दोगे अगर आप बॉस हो तो इस तरीके का अगर इंसान है या फीमेल होंगी तो उनको लड़कों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दोनों के हो सकते हैं। सही बात है। तो आपका शुक्र आपको चेक करना है। अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो मेरे जो उपाय मैं बताती हूँ सबको नहीं करने हैं। पहली बात तो है ना, बहुत ज्यादा लोग करने शुरू अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और उससे काफी सारे रिश्ते खराब भी हो रहे हैं। दूसरी चीज आपको चेक करना है कि आपके घर का वास्तु कितना अच्छा है। एनवायरमेंट घर का अगर अच्छा नहीं होगा घनश्याम जी, कितने भी रिश्ते, कितनी भी कुंडली में शुक्र अच्छा हो, घर अच्छा नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है, तो रिश्ते खराब होने ही हैं। मैंने सिर्फ एक बेड की डायरेक्शन, एक रूम चेंज करवा दिया था एक वास्तु में, जब मैं बैंगलोर गई थी। एक वास्तु में मैंने क्या करा था, बेड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवा दी थी और वहाँ बच्चों को सोने के लिए बोल दिया था, और पेरेंट्स को, जो हस्बैंड वाइफ थे, उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था जो साउथ वेस्ट में था, विच इज गुड फॉर कपल्स। और वो कहाँ सो रहे थे? नॉर्थ ईस्ट में सो रहे थे। इमोशनल तो होंगे ही, सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे नहीं,
ईस्ट की जगह है, हमारे जो शिव जी का वास होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। आप सोचिए वहां से सूरज उगता है तो कितने ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं। आपने देखा होगा ईशान कोण बहुत सुना होगा। क्यों बोला जाता है कि ईशान कोण में सोना नहीं चाहिए, ईशान कोण में हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए। आप कपल हैं, मैरिड कपल हैं, आप रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, विच इज वेरी बैड। आपके कभी भी ग्रह सॉर्ट नहीं रहेंगे, आपके घर में कलेश होगा ही होगा। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवाता है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपके बेडरूम है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके जी। और मैम क्या ये जो इंटीमेट होने का और सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का भी समय, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई रात में समय नहीं हो रहा है तो दिन में कर ले रहे हैं, दिन में नहीं तो रात में कर ले रहे हैं, क्या कोई परफेक्ट टाइम होता है इसके लिए? देखिए, अगर आप दिन में संबंध बना रहे हैं, दिन में इंटीमेट हो रहे हैं, तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। आपको कभी भी, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है तब भी आपको कभी भी इंटीमेट नहीं होना है डे टाइम में, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको रात को ही एक्टिवेशन मिलती है, जिसको रात को ही ऊर्जा मिलती है ना। आप देखिए पार्टीज हम लोग करते हैं तो रात को करते हैं, शादियां जितनी होती हैं तो रात को होती हैं, कोई भी फंक्शन होगा तो रात को होगा। ज्यादातर जितनी भी पिक्चरें हम देखते हैं तो रात का ही सीन होता है, सारा कुछ है ना, इंटीमेसी हो रही है या जो भी हो रहा है। तो आप देखिए रात को ही उसका प्रधान है, रात को ही वो करना चाहिए। आप अगर मॉर्निंग में किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, काफी सारे लोग क्या हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, काफी सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जिनको तो रात को अपने घर जाना है, वो कब इंटीमेट होंगे? उनको अगर रिलेशनशिप बनाना है तो उनके पास डे टाइम है। तो आप ये गलती ना करें। और मल्टीपल रिलेशनशिप अगर है आपके, एक इंसान है जिसके 2-3 पार्टनर्स हैं और वो उसके साथ इन्वॉल्व है, तो आपका शुक्र डाउन हो जाएगा। आपकी कुंडली में कहीं पे भी शुक्र है, शुक्र बिल्कुल खराब। फिर आप अपनी वाइफ के साथ या अपने पति के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, बच्चा ना होना सबसे मेजर इशू है। जब आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी और पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आपको बेबी कभी भी नहीं कंसीव कर पाएंगे। आप कुंडलियां दिखा लेंगे, आप मेडिकल इश्यूज दिखा देंगे, सब बोल देंगे कि सब ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, आप ट्राई करते रहो। आप कितना भी ट्राई करेंगे बट आप अपने ग्रहों को तो खराब कर चुके हैं ना। आप दुआएं और बददुआएं तो सबको लगती हैं, सही बात तो है। कभी बच्चा नहीं होता। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। तो ये रीडिंग है, इट इज ऑल अबाउट रीडिंग। कितना पढ़ते हैं, कितने आप लोगों से बात करते हैं। तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। आपके साथी का दिल आपके लिए ही धड़के, कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। देखिए जितनी फीमेल्स हैं वो सुंदर बन के घूमेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हम देखते हैं ना ब्यूटी को तो इनहांस करते हैं। ब्यूटी जितने भी लोग ब्यूटीफुल सभी हैं। देखिए फीमेल ब्यूटीफुल ना हो मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। अगर वो अपने आप को सोचती है मैं सांवली हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी, आप अपनी ग्रूमिंग करते रहिए करते रहिए करते रहिए। आप काजोल का एग्जाम्पल लीजिए। आप आज की काजोल को 20 साल पहले की काजोल से अगर देखेंगे तो आप कितना डिफरेंस देखते हैं। आप प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल लेके देखिए, कितनी सुंदर वो होती जा रही है डे बाय डे। आप किसी और का नहीं तो मलाइका अरोड़ा को देखिए, इस उम्र में भी वो कितनी फिट रहती हैं। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जानिए घनश्याम जी, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देती हैं और फीमेल हैं आप, तो आपका शुक्र अच्छा होगा, आपका मंगल अच्छा होगा। और आप क्योंकि एक्सरसाइज कर रही हैं तो मंगल तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल किसका कारक है? भूमि का। आपको फ्लैट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टियां बननी शुरू हो जाएंगी सिर्फ एक्सरसाइज करने से। और अपनी ग्रूमिंग करने से आपको प्यार मिलेगा। तो अपने प्यार को पाना है तो सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग करें। अगर फीमेल है, नेल पेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा चिप्ड नेल्स रहते हैं काफी सारी फीमेल्स के, है ना। नेल्स पेंट लगा है नहीं लगा, आज छोड़ो जाने दो, कौन देख रहा है। आप अपने ग्रहों को तो ठीक करिए, आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा वो अलग बात है। आपको अपने प्लैनेट्स अच्छे करने के लिए हमेशा नेल पेंट लगाना चाहिए। राहु का प्रभाव कम होता है नेल पेंट लगाने से। अच्छा। नीले पीले कलर के नहीं लगाने हैं, काला ब्लू ये नहीं लगाना है। लाल लगा सकते हैं, गुलाबी लगा सकते हैं, व्हाइट सॉफ्ट कलर जो न्यूड कलर आजकल बहुत इन है वो लगाइए ना। आप राहु के प्रभाव को उल्टा कर देंगे। नेगेटिव इंपैक्ट डाल ही नहीं पाएगा राहु आपको। मंगल का इंपैक्ट आ जाता है जब आप लाल बिंदी लगा लेते हैं। तो लाल क्या है, हम देखते थे कि जब हम किसी के घर में जा रहे हैं, हमारा वेलकम कर रहे हैं, तो मम्मी लोग लगाते थे, या हम कहीं जा रहे थे तो बाहर पढ़ने के लिए, तो छोटा सा वो रहता है ना कुमकुम का टीका। लाल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल को। उसके साथ जब हम चावल ले लेते हैं तो वो हमारा चंद्रमा। तो हावी ना हो जाए, गुस्सैल ना हो जाए बच्चा, बाहर जाके लड़ ना पड़े किसी से। तो एक जोश तो चाहिए हमें बाहर जाने के लिए, एनर्जी कॉन्फिडेंस तो चाहिए, बट वो ओवर ना हो जाए, उसके लिए जो है चंद्रमा को बैलेंस करते हैं हम लोग। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। तो अपना आकर्षण बढ़ा के रखें। और जितने मेल्स हैं वो बियर्ड शेविंग कटिंग जो है हमेशा शुक्रवार को कराएं। और हमेशा डेली अपनी वाइफ का माथा चूम के अगर जाना शुरू कर दिया घनश्याम जी, बल्ले बल्ले ना हो जाए ऑफिस में आपकी, तो मुझसे बोल देना आप। 100% होगी। 100% जितने आपके ऑफिस की फीमेल्स हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। आपका शुक्र तेज हो जाएगा। आपका जो फेस का ऑरा है वो बहुत डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। आप चार्मिंग होने शुरू हो जाओगे। इतना छोटा छोटा उपाय है, बताइए। बहुत आसान उपाय। जी ठीक है मैम, लेकिन ऑफिस की बात आपने की,
ऑफिस की पॉलिटिक्स से भी बचना है असल में। हाँ। आप थोड़ा सा भी राइज करते हैं तो ऑफिस की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, कहीं भी शुरू हो जाती है। इस पॉलिटिक्स से कुछ बताइए ना मैम, कैसे बचे, कोई उपाय? देखिए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो किसी की चुगली खुद भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे भी आपकी जो अच्छी कर्म है ना वो दूसरे को चले जाएंगे। अच्छा। दूसरी चीज़, आपको जो है कभी भी डाउन ऑरा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं पॉलिटिकली थोड़ा डाउन हो रहा हूँ, मेरे बारे में बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे बॉस से बन नहीं पा रही, मेरा अभी इंक्रीमेंट का समय है तो इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, अप्रेजल क्यों नहीं हुआ है, तो आप हमेशा देखिएगा कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी सक्सेस के पीछे। आपका गुरु अगर सही है ना, आपके साथ है, तो आप कभी भी किसी के सामने भी आपका ऑरा डाउन हो ही नहीं सकता। आप खुद इतने स्ट्रांग हो ना कि आपका ऑरा कैसे डाउन हो जाएगा, आपको कोई किसी चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो खुद की पर्सनालिटी में आपको बदलाव लाना है। उसका एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ कि करना क्या है। आपको अपने वॉशरूम में जाना है सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग में, और अपने बारे में 3 बार अपना नाम लेना। जैसे मेरा नाम भावना हो गया, भावना भावना भावना, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत सबको प्रभावित करती हो, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस, मेरे ऑफिस की पॉलिटिक्स मेरे ऊपर हावी हो ही नहीं सकती, मैं किसी को नेगेटिव कर ही नहीं सकती, मेरा बॉस मुझसे बहुत खुश है, मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल जा रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरा इतना साथ देने के लिए। जब आप ये छोटी सी प्रेयर करते हैं, जिसको हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा भी अच्छा होने शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है ये वाली उपाय करवा के, जो बोलने में हकलाते थे, लिटरली हकलाते थे। सिर्फ एक मैं कहती थी, आप एक छोटी सी इलायची खा लो हरी वाली, और आप मिरर के सामने मिरर थेरेपी करो। दिस इज मिरर मैनिफेस्टेशन। ये करने से आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप सोचिए, अभी तक मैंने कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताया जिसमें आपको किसी ज्योतिष की जरूरत है। नहीं जाना ज्योतिषों के पास, अपने ग्रह खुद ठीक करने हैं। ठीक है, लेकिन मैम जो ज्योतिष हैं वो बड़े महंगे भी हो गए हैं, हाँ। वो अप्रोच से बाहर हो गए हैं, तो आप तो उनकी दुकानें बंद करा देंगी ऐसे करके? मैं तो ज्योतिषों की दुकानें इस तरीके से बंद करा चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, सभी के पास आते हैं, जितने भी ज्योतिष के पास लोग आते हैं, वकील के पास कोई खुशी खुशी नहीं जाता, ज्योतिष के पास कोई बहुत कम लोग होते हैं, 90% सब दुखी आते हैं, और मुझे लगता है डॉक्टर के पास सब दुख का ही इलाज कराने जाते हैं, खुशी से कोई नहीं जाता। तो 3 ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हमेशा दुख में इंसान आएगा, मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको करना क्या है, उनको लूटना नहीं है। आप लूट रहे हो, प्रकृति तो आपको देख ही रही है ना। तो मुझे लगता है आप सेवा करो, सेवा भाव से करो। हाँ, बट आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो पैसे लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लो, बट उसका एक्स्ट्रा खर्चा मत करवा दो। आपको ये पूजा लगेगी, काल भैरव की पूजा करानी पड़ेगी, आपको ये अनुष्ठान कराना पड़ेगा, आपको वो कराना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कराना। आप जितने अच्छे से शिद्दत से पूजा आप कर सकते हैं घनश्याम जी, कोई दूसरा पंडित कर ही नहीं सकता। आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, भावना जी आप वो अनुष्ठान मेरे नाम से करा दीजिए, 20 दिन का, 25 दिन का, मैं करा ही नहीं पाऊंगी ना। मैं झूठ बोल रही हूँ अगर मैं आपसे वो पैसा मांग रही हूँ तो। इसलिए काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स की ऑलरेडी हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। 6 महीने से हमारे को यही कॉल आ रही है, मैडम आप नहीं कमाना चाहते, हमारा धंधा मत बंद कराओ। आप क्यों बोलते हो? मैंने कहा क्यों ना बोले हम, क्यों अवेयरनेस नहीं फैलानी है। आप सोचिए, अगर मैं पेन में होती, मैं किसी और के पास जाती, तो मुझे पता है कि मैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए जो मेरी फीस है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट उसके बाद के जो खर्चे हैं, अंगूठियां इतनी पहना देंगे, नीलम पहना देंगे, घड़ियां चेंज करवा देंगे, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, क्यों करना है? मैं वास्तु भी सिंपल नींबू नमक मिर्ची फिटकरी से करती हूँ। घर तोड़ देते हैं मैम, कहती दीवार तोड़ दो, जीना तोड़ दो। मैं बिल्कुल सिंपल रेमेडीज से करती हूँ, और मुझे लगता है उससे काफी सारे लोगों को इतना भला भी हुआ है। आप अगर हमारे चैट बॉक्स पढ़ेंगे, हमारे मैसेजेस देखेंगे, तो यू विल बी सरप्राइज कि भावना जी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे होते हैं हमारे साथ एक्सपीरियंस। तो भावना जी, कई सारी बातें हो रही हैं। हाँ। और लोग दिल थाम के बैठे हुए हैं। इत्र की खुशबू वहाँ स्टूडियो के पार लोगों को जाने लगी है। जो इत्र आपने यहाँ लगवाया है ना, खूब, वो मैंने भी लगाया है, पर अभी असर तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप आ गई तो एक असर तो हो गया। इत्र से क्या क्या हो सकता है? देखिए, इत्र से आपका शुक्र बहुत अच्छा हो सकता है, इत्र से आपके पास पैसों की बारिश हो सकती है, कुंडली में ग्रह कैसे भी चल रहे हैं, आप उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं इत्र से। आपको इत्र जो है अपने पार्टनर के नाम से लगाना शुरू कर देंगे, तो आपके पार्टनर का रुझान आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हमें लगता है कि हमारे पार्टनर का कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, शक है, अभी पता नहीं है बट शक है, या फिर आजकल इंटीमेसी कम होती जा रही है, बच्चे हो गए पैदा, तो हो जाता है कई बार रिलेशनशिप सही नहीं चल पा रहा, तो आपको इत्र का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। आपको करना क्या है, इत्र को तकिए पे लगाना है। अच्छा। इत्र को जहाँ पे आप सोते हैं हस्बैंड वाइफ, उस तकिए पे लगा देना है, और तकिया जो होना चाहिए या बेडशीट जो होनी चाहिए व्हाइट कलर की होनी चाहिए। व्हाइट क्या है, शुक्र है। सफेद कलर की जो हम बात करते हैं, सफेद बहुत पहनना चाहिए, पिंक बहुत पहनना चाहिए। सफेद जो है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, उसको बहुत प्रिय है शुक्र को। तो आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र लेंगे इस वाली रिंग फिंगर से, क्योंकि ये दिल से कनेक्टेड है, इस वाली फिंगर से, जिसमें हम रिंग फिंगर पहन बोलते हैं, जिसको रिंग पहनते हैं, उस पे से आपने लगा देना है। और जब लगाना है तो अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। आपने 3 बार दोहराया, 3 बार लगा दिया,
और आपको सो जाना है। ये कंटिन्यूसली आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, ये कंटिन्यूसली आपको 1 महीना सवा महीना करनी है रेमेडी। 43 डेज में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे। ये अजमा के भी देख सकते हैं, सबके पास इत्र आ चुका है अभी। मार्केट में इत्र वालों की जो है बल्ले बल्ले होनी शुरू हो गई है। तो इत्र की शीशी बहुत छोटी सी लेनी है, उसको लेने से 100, 200, 1500 रुपए की इत्र की शीशी आपको क्या कमाल दे जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इतनी छोटा सा उपाय है, और ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन इत्र और पैसा, ये कॉम्बिनेशन भी समझाइए। जी देखिए, इत्र और पैसे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अचूक है। इत्र और पैसा, क्योंकि शुक्र दोनों चीजें हैं, पैसा भी शुक्र है, लक्ष्मी जी का ही रूप है, और इत्र भी लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। गुलाब हम चढ़ाते हैं लक्ष्मी में, हर पूजा में हम जो है लोटस चढ़ाते हैं माता को। क्यों चढ़ाते हैं? लाल कलर के वस्त्र चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो सारे प्रतीक हैं शुक्र का, शुक्र के ही रूप हैं, है ना जी। तो आपने जो है देखा होगा कि जब हम पैसों की बारिश करवाते हैं, हम बोलते हैं इंस्टेंट मनी आ जाएगी, तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कर करके बहुत सारे लोग जो हैं पैसे की बारिश उनके ऑलरेडी हो चुकी है। या फंसा हुआ पैसा रहता ना, बारिश कैसे होगी? ऐसे ऑटोमेटिकली पैसा तो आना नहीं शुरू हो जाएगा कहीं से भी। बारिश होने का मतलब है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं अमाउंट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ फंसा था, वो एकदम से आ गया, तो आपके बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि लिक्विड कैश नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा लगाने के लिए, तो वो तो चरखी घूमेगी नहीं ना। आपने जो है सबसे पहले पैसे को ही चार्ज कर लेना है। आपने पैसा लेना है, एक नोट ले लीजिए, कोई भी करेंसी, इंडिया में रहते तो इंडिया, बाहर की करेंसी तो बाहर की, क्योंकि मेरे बाहर के क्लाइंट्स बहुत हैं। तो आपने क्या करना है, श्रीम का मैं बहुत उच्चारण करवाती हूँ। श्रीम एक छोटा सा मंत्र है और सब लोग कर सकते हैं। श्रीम बोलते हुए 3 बार आपने उस इत्र को जो है चार्ज करना है, उस नोट को जो है चार्ज करना है, करेंसी को। उसके ऊपर आपने इस तरीके से लगा देना है, और उसके ऊपर लिखना है 24। ग्रीन कलर के पेन से 24 लिख देना है, और उसको फोल्ड करना है, उस नोट को फोल्ड करना है, और लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो रख दीजिए, नहीं तो अपने वॉलेट में रख लीजिए उसको। आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आपको चाहिए कि तिजोरी में मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, ये मैनिफेस्ट करके आपने वहां पे रख देना है। जिस दिन करें वो दिन जो है शुक्रवार की शाम होनी चाहिए, सुबह नहीं होनी चाहिए। बस इतना छोटा सा उपाय है, आपके घर का ही नोट है, आपके घर का इत्र है, करिए और देखिए ना चमत्कार कितना जल्दी हो जाएगा। पैसों की बारिश इससे हो जाएगी 100%। लेकिन मैम पैसे तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन सेहत भी चाहिए, और लोग कहते हैं कि भाई पैसा थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन सेहत उसे उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी है। सेहत, और खासकर आजकल कैंसर बहुत होने लगा है, इस तरह की बीमारी ना हो मैम। जी, कैंसर जो है 2-3 कारणों से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तो आप ग्रहों को देखेंगे ना, तो जो हम योगा करने की बात करते हैं, हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सात्विक खाना बोला गया है। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो पानी नहीं पिएगा। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बी फार्मेसी करी है तो मुझे थोड़ा साइंस का भी पता है। तो आपको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डिटॉक्स वाटर बनाइए ना, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। आप देखिए, सिर्फ एक इलायची का मैंने एक उपाय बताया, और आपके जो मेंटल स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन थी कि बिल्कुल सर्वाइवल रेट ही 0 हो गया था लेडी का, उसको हमने सिर्फ इलायची का पानी पिलाया और वो ठीक है अभी। कैसे? आपने एक ग्लास लेना है, एक बॉटल लेनी है, आपको लगता है आप बहुत बीमार रहते हैं, तब आपने ये करना है। आपने बॉटल ले लेनी है, उस बॉटल में इलायची डाल देनी है। और इलायची कैसे डालनी है? इलायची को डाल दिया, उसके जो होता है ना, उसका जो ऊपर से कैप होता है उसको हटा के दानों को अंदर डाल देना है, दाने डाल देना है। उस पानी को ओवरनाइट अपने सिराने से थोड़ा सा दूर रखना है। सिराने पे कभी पानी नहीं रखते हैं, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा। सिराने पे पानी, सिराने पे मेडिसिन। आपने देखा होगा जो भी बीमार है वो बिल्कुल साइड टेबल होती है, क्योंकि हमारे बेड में, वहां पर रखकर उसके जो खाने रहते हैं, ड्रॉज रहते हैं, उसमें रख देंगे, है ना, कबर्ड में रख देंगे, हम लोग वार्डरोब में रख देंगे, नहीं रखना है। अपने बेडरूम में आपको कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी है। पहली बात, पानी भी घर से थोड़ा सा दूर, जहाँ सोते हैं उससे थोड़ा सा दूर रखें तो चलेगा। अच्छा। आपने जब पानी रखना है, इलायची का पानी रखना है, उसमें जो है अभिमंत्रित करना है, उसको चैंट कर करके उसके अंदर ऊर्जा डालनी। आपने सुना होगा कि जापान में या काफ़ी सारे लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं कि पानी हमारी बातें सुनता है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करता है। सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना है ना। उसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें उसको बोलेंगे, पानी को चार्ज करेंगे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है, मेरा डिप्रेशन बिल्कुल जा चुका है, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स मुझे हेल्दी बनाने के लिए, मैं ठीक हो रही हूँ। ऐसे बोलना है, मैं बिल्कुल इंप्रूव कर रही हूँ। ये नहीं बोलना मैं ठीक हो गई हूँ, ये भी नहीं बोलना कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने बोलना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, आपके कारण मैं ठीक हो रही हूँ, थैंक यूनिवर्स मुझे इतना सारा अच्छा हेल्थ देने के लिए, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ देने के लिए, मैं बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ। जब तक आप मेंटली एक्टिव नहीं रहेंगे, फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। वो बोल के आपको वो पानी पूरे दिन में कंज्यूम करना है। ओके। इलायची का ही होना चाहिए बट वो। और कितनी डालनी है इलायची? एक सिर्फ। अच्छा। वो पीते रहिए आप। जब आप उसको पीना शुरू कर देंगे,
मुझे लगता है 2-3 महीने में वो ठीक हो गई थी आंटी। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उनकी हेल्थ में आ गया था। आप करिए, और ये मुझे लगता है ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि डाइजेशन इलायची अच्छा करता ही है। आपका पानी इंटेक बढ़ जाएगा जब आप उसको चार्ज करके पी रहे हैं। आप कभी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं वहाँ पे जल प्रसाद की सेवा बहुत होती है, पानी जरूर पिलाया जाता है। आप कभी गोल्डन टेम्पल जाएंगे जी बिल्कुल, किसी हम गुरु जी के हम लोग फॉलोअर हैं तो हम वहाँ जाते हैं गुरु जी में, बड़े मंदिर में, तो वहाँ पे छोटा छोटा जल प्रसाद मिलता है, बॉटल्स मिलती हैं, और बोला जाता है इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाएंगे। क्यों बोला जाता है? वाइब्रेशन का खेल है। आप जो चीज़ बोल रहे हो सब सुनाई दे रहा है यूनिवर्स को। और पानी सबसे अच्छा सोर्स है, तो आप जब पानी को ही चार्ज करके पीना शुरू कर दोगे, आपकी बीमारी बिल्कुल भी आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। और मेरी ऐसी ठीक हुई है, तो ये मैं कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है जी। ठीक है। लेकिन मैम सबका ख्वाब था 2024 में कि घर ले लें, फिर अब मंगल का साल आ गया। अब कई एस्ट्रोलॉजर से कह रहे हैं भाई ये मंगल का साल है, अगर इस बार घर नहीं ले पाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो मैम क्या कर लें, मतलब वो बात भी मान लें और आपकी कोई टिप भी मान लें कि घर बन जाए इस साल? देखिए, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करता है भूमि को जी, इसीलिए बोला जाता है कि ये साल अगर घर नहीं ले पाए, ये साल आपने मल्टीप्लाई नहीं करी अपनी प्रॉपर्टी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। इसीलिए क्योंकि एनर्जी हाई है, मंगल का साल आपको इतना एनर्जाइज कर रहा है। अब लड़ाई आप कर रहे हो अपने भाई से, ये साल भाई भाई की ना बने तो आप समझ लेना मंगल खराब है। साइन है आपकी कुंडली का, भाई से भाई की ना बने, मंगल डाउन है आपका, घर नहीं ले पाओगे। फिर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा अगर आपकी भाई से नहीं बनती, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो अपने भाई से बना के रखो, अपने भाई को गिफ्ट देते रहो। लाल कलर का गिफ्ट दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, अपने घर की फोटो निकालनी है। घनश्याम जी, आपको कैसे घर पसंद है बताइए? फ्लैट में रहना पसंद है, विला चाहिए, बीच के पास चाहिए? सोसाइटी फ्लैट हो, पार्क साइड हो, पूल साइड हो। हाँ, अच्छा लगेगा आपको, ऐसा अच्छा लगेगा। तो आपने उसी की फोटो निकालनी, कम से कम 1800 स्क्वायर फीट हो। हाँ, तो आपको वही बोला फोटो निकालना है। अच्छा, जो आपको एक पिक्चर आपने जैसे बनाई अभी कि स्विमिंग पूल भी है उस पिक्चर में, है ना, जो विजुअलाइज कर रहा है माइंड, वो हम पिक्चर तो अपने अंदर तो बना चुके, बट हम उसको बाहर निकाल के कब लाएंगे? अच्छा, प्रिंट आउट निकालना है। जो भी घर चाहिए, जिसको भी जो प्रॉपर्टी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, विला चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, दुबई में घर चाहिए, दुबई का फोटो निकाल, जो खरीद रहे हैं उसी की फोटो, उसी की फोटो नहीं, उससे रिजेंबल करती हुई फोटो, ओके, वो निकाल के लानी है। उसको अपने घर के मैनिफेस्टेशन वॉल पे लगानी है। अब आप पूछिए मैनिफेस्टेशन वॉल क्या? मैनिफेस्टेशन वॉल हो गया आपके घर का वेस्ट, ठीक है, वेस्ट के वहां पे आपने चिपका देना है। जब आप उसको चिपका रहे हैं तो आपकी 2 शर्तें हो जाएंगी। अब आप उसको चिपका चुके हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन की वॉल है, तो उसको बिल्कुल साफ रखेंगे। उसके नीचे जूते ना रख दें, उसके नीचे कोई गंदे कपड़े ना फेंक दें आप। वो इट शुड बी क्लियर, क्लटर फ्री, साफ सुथरा वेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, बेड के सामने लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने अपने बेडरूम में लगा लिया, मैं बेड से उठी, मैं एकदम से उसको देख पाऊँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको विजुअलाइज करना है कि मेरे पास घर आ गया। 2025 भी लिखना है उसके ऊपर, अच्छा, ग्रीन कलर के पेन से, ओके, 2025 लिखा। आपने मैनिफेस्ट किया कि मेरा ये घर है, वाओ कितना मजा आ रहा है इस घर में, मैं घूम के आ रही हूँ, बच्चे हैं तो कितने खुश हैं, बीवी है तो कितनी खुश है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं हम कितने खुश हैं, हमारे घर में क्या क्या अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ आपने विजुअलाइज करनी है। 5 मिनट उस घर में घूम के आना है आपने, अच्छा, फिर आ जाना है वापस सपनों की दुनिया से। फिर आप अपने ब्रश करने जा सकते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, उससे पहले आपको कहीं नहीं जाना। कितनी भी तेज वॉशरूम आ रहा हो, वहां पे विजुअलाइज करके जाना है आपने। फिर आपने रात को सोते हुए जब आप लाइट ऑफ करते हैं तब भी आपको सेम प्रोसेस करके सोना है। ये कंडीशन है उसकी। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, बोलेंगे मैडम हम तो आज यहाँ पे हैं, कल कनाडा होंगे, परसों को हम दुबई होंगे। मेरे जैसे लोग, मैं भी कल जैसे फ्लाई कर रही हूँ, फिर आ रही हूँ, फिर जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, मोबाइल सब हमेशा साथ रहता है, उसके वॉलपेपर पे अपना घर लगा लो सपने का। अच्छा, ये तो कर सकते हैं। और आजकल लिखने वाला प्रोसेस भी आ गया है, 2025 लिख लो। वो आप मैनिफेस्ट, जितनी बार आप मोबाइल का कवर देखोगे, जितनी बार आप उस वॉलपेपर को देखोगे, घर खोलोगे ना स्क्रीन, तो आपको वही दिखेगा घर। फिर आपको विजुअलाइज करना है कि वाओ मैं तो इस घर में रहने वाला हूँ इस साल, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपको विजुअलाइजेशन की पावर नहीं पता, कोई कुंडली वुंडली साइड में रख दो। आप कुछ कुंडली मत दिखाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी वास्तु एक्सपर्ट से मत पूछो। आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन से इतना काम कर सकते हैं अपने जीवन में, जो आपकी कुंडली में मैंने भी बोला है ना कि ये नहीं मिलेगा, वो आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ शिव भक्ति से और मैनिफेस्टेशन। शिव हमें क्या सिखाते थे? ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन। शिव का, जिसको भी शिव की नॉलेज है, जो भी शिव भक्त होगा, वो जो मैनिफेस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट गॉड के साथ बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बोला जाता है शिव की भक्ति करोगे सब मिलेगा। जब तक आपकी बॉडी अलाइन नहीं है, आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लो, नहीं हो पाएगा। तो अलाइनमेंट आपके बॉडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी चक्रा हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में। तो ये करें, आपको घर 2025 में ज़रूर मिलेगा आपको।
छोटी सी टेक्निक। ठीक है मैम, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैंने पूछा है कि भाई हाँ। लोन कैसे उतरे, कर्जा बहुत हो गया वो कैसे उतरे, लेकिन मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ लोन मिल जाए, अच्छा। लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, हाँ। घर के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन मिल जाए, फाइल अटकी है, ये लोन अप्रूव आज आप करा के जाएंगी मैम? बिल्कुल करा के जाएंगे। आपने करना क्या है, आपने तेज पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर हरे कलर के पेन से लिख देना है, ये मेरा जो लोन है वो अप्रूवल हो गया है, और उस इंसान का नाम भी लिख दे, क्योंकि अप्रूवल के लिए एक इंसान भी लगता है। इंसान मतलब जो बैंकर होता है, वो आपका एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको असाइन किया जाता है कि इस इंसान से आप कांटेक्ट में रहिएगा। उस इंसान का नाम भी लिख दें, थैंक यू डैश 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 घनश्याम जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत मेरा लोन अप्रूव कराने के लिए, मेरा प्रोसेस जो है बहुत इजी कराने के लिए, बहुत जल्दी। और आप उसमें मंथ भी लिखें। ओके। अगर आपने 2025 लिख दिया तो वो 2025 में ही होगा, दिसंबर तक। तो आपको वो मंथ भी लिखना है, जिस मंथ लोन चाहिए आपको। अभी चाहिए अप्रैल में तो अप्रैल लिखो, मई में चाहिए तो मई लिखो, उसमें लिख दो मई 2025 में मुझे लोन मिल चुका है, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स मुझे लोन दिलाने के लिए, अप्रूव कराने के लिए। और ये करिए, आप बे लीव को जला दीजिए। फिर जो बे लीव आपने हरे कलर के पेन से जिस पे लिखा है उसको जला देना है और यूनिवर्स को दे देना है। ये किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, घर में कर सकते हो, सोते हुए कर सकते हो, जागते हुए, कभी भी कर सकते हो। इसका कोई टाइम नहीं होता। ये जो उपाय हैं ये बहुत सिंपल उपाय हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट, जैसे मैंने बताया, बाहर भी रहते हैं, जिसके पास मंदिर नहीं, गुरुद्वारा नहीं, मस्जिद नहीं, सिर्फ बे लीव है। बे लीव से वो मैनिफेस्ट करते हैं और उनकी विश 100% पूरी होती है। 2000% लिख के बोलती हूँ, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। ठीक है। लेकिन मैम बहुत सारी बातें हो रही हैं और आप बताती भी इतनी सारी बातें हैं। मैम आपने ये क्या इंटेंशनली चुना था कि मैं माचिस की डिब्बी चुनूंगी, मैं इत्र चुनूंगी, मैं नमक चुनूंगी, या आपने जानबूझ के मतलब अपने को ट्रैक से हटाने के लिए किया, या फिर भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ तो करना था तो ये कर लिया? देखिए घनश्याम जी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, बट इंसेस्ट्रल खून, कहते हैं ना, खून कभी ना कभी तो बोलता ही है, तो जीन्स में तो था वो पंडित वाला फैक्टर, राइट। और बहुत पूर्वज हमारे करते आए हैं पंडिताई और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। मेरे नाना हो गए, मेरे दादा हो गए, अभी भी हमारे यहाँ पे भागवत कथाएं चलती हैं, जो मेरे मामा के साइड है। पूरा मथुरा वृंदावन की गलियों में जो है हमारे आश्रम है, तो वो जब टच होता है, हम वहाँ पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीख के आते हैं। भले ही आप कितने भी पढ़े लिख लिए, बट आपका जो ग्राउंड वाला जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों से, अपने मुझे लगता है संस्कारों से जुड़े रहते हैं, राइट। बचपन से माँ को देखा, पिताजी को देखा पूजा पाठ में, दादा को, दादी को देखा, तो कहीं ना कहीं तो था। बट हम क्योंकि बीइंग मॉडर्न, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए, बाहर पढ़ने आ गए, दिल्ली में जॉब करने आ गए, तो वो टच खत्म हो गया। बट मुझे जोर आता था, जोर मतलब आलस आता था। मम्मी बोलती थी वहाँ नदी में नारियल है, दादी ने बोला है तुम्हारे ऊपर नजर हो गई तो चलो बेटा वहां चलते हैं करने उपाय। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कोई सरल चीज क्यों नहीं बताती है दादी, इतने कठिन कठिन चीजें क्यों बताती हैं। या हम जाते थे रात को कहीं पे, किसी मिट्टी को लेके आना है और खोद के वहां कुछ दबा के आ जाना, तो मुझे समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है, कुछ सरल भी तो होता होगा। फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी जैसे जैसे, तो मैंने अपने रिश्तेदारों से ही बहुत सारी चीजें सीखी। जो मेरे मामा के साइड के हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे प्रबल ज्योतिष हैं, उन्हीं से मैंने कांटेक्ट किया और उन्हीं से गुरु दीक्षा भी ली। मैंने बोला आप मुझे ये समझाइए कि कुछ तो ऐसा होगा ना जो इस चीज को, इस रेमेडी को, बृहस्पति की रेमेडी है तो उसको थोड़ा सरल करके बता देगा हमें। कह रहा हाँ सरल करिए ना, आप लाल किताब पढ़िए। जब आप लाल किताब के उपाय देखते हैं तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है, ये मेरी बनाई बुनाई कोई चीजें नहीं है। ये सारी चीजें आपको लाल किताब अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें आपको सारी चीजें मेंशन मिलेंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि भावना कोई पर्टिकुलरली मैंने कुछ अलग बनाया, बट हाँ मुझे लगता है कि जो चीज मैं कर पाती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को वही बताऊँ। मैं इतना बिजी रहती हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, तो मुझे पता है कि लाइफ बहुत टफ है, बहुत फास्ट है, और मेरे क्लाइंट्स बाहर रहते हैं जिनके पास तो शायद मिनट का टाइम भी नहीं है। जब आप गांव में रहते थे तो आपके पास समय बहुत रहता था, हाउस वाइफ्स होते थे सब लोग। आजकल की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में आप बोले 2 घंटे तक पूजा करिए, आप रुद्राभिषेक करिए, नहीं कर पाएंगे लोग। तो नींबू, नमक, दालचीनी का उपाय वहां से निकला मेरे माचिस भी है उसमें, माचिस भी है उसमें। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं खुद करती हूँ और मुझे इंस्टेंट चीजें मिलती हैं। आप सोचिए अगर मेरी कुंडली आपको दिखाऊंगी ना, आप कभी नहीं बोलेंगे कि भावना इतनी अच्छी, इतनी पॉपुलर होंगी, आप कभी नहीं बोलेंगे। तो कैसे हो रहा है वो? तो पॉपुलैरिटी के लिए क्या करना है? आप तो हो रहे हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं तो आप ही लोगों के सहारे हो रहा हूँ, बुला लेता हूँ आपको, आप आ जाती हैं और आप ही को देख रहे हैं। हालांकि इस बार तो उपाध्याय 2 हैं, तो ये पॉडकास्ट कमाल करेगा। बिल्कुल। तो पॉपुलर होना है मैम सोशल मीडिया में, पॉडकास्ट धमाकेदार चले,
हाँ। और वायरल हो जाए, कैसे करें? देखिए साउथ ईस्ट की तरफ जो है, फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट आपको करके पॉडकास्ट शूट करने चाहिए। जब हम लोग बैठे हैं या गेस्ट की तरफ जो वॉल है गेस्ट वाली जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे सामने साउथ ईस्ट होना चाहिए, तब आपके वो वायरल पॉडकास्ट होने ही होने हैं। अच्छा। और एक पर्टिकुलर चेयर होनी चाहिए आपकी। अगर आपको ये वाली चेयर पसंद आ गई ना, आपको पता है कि मेरा ये इस चेयर पे मजा आता है मुझे बैठ के, तो फिर गेस्ट को वहां पे नहीं बिठाना है आपने। ये पता होना चाहिए कि मुझे ये जगह सूट करती है, इसकी एनर्जी मुझे अच्छी फ्लो देती है। आप सोचिए हर जगह का ऑरा होता है, हर इंसान का ऑरा होता है, आप फील भी बहुत अच्छे से करते हैं, है ना? आप बहुत बड़े ऑब्जर्वर भी हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं आप, यू ठीक है। तो आप छोटी छोटी बारीकी को देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं लोगों को, तो आपको देख ऑरा भी समझ आएगा, जगह का ऑरा सबको समझ आता है, मुझे आपको सबको आएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे बैठता हूँ, हिट जाता है शो तो मेरा। जब आपको पता है कि वो हिट जा रहा है, तो उसी जगह पे उसी कुर्सी पे बैठिए, जो टोटके सुबह किए थे वही करके आने फिर अगले दिन भी। और साउथ ईस्ट की फेस की तरफ आपने देखना है जरूर। साउथ ईस्ट सबसे ज्यादा अग्नि की डायरेक्शन है। आपको फायर एनर्जी चाहिए, पॉडकास्ट में बोल रहे तो एनर्जी लग रही है ना, लाइट कैमरा एक्शन कर रहे तो एनर्जी चाहिए। तो आपको अगर वायरल होना है तो साउथ ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर दे। दूसरा जो है, सूर्य को जल जरूर दें। अच्छा। नेम फेम नहीं आएगा, कितने भी वायरल हो जाओ। काफी सारे लोग वायरल होते हैं, नाम नहीं लूंगी, नागपुर चाय वाला हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, उनके पास टैलेंट मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा है। उनसे भी काफी टैलेंटेड लोग हैं जो यहाँ पे मार्केट में हैं हमारे पास, उनके फील्ड के भी ले सकते हैं। या हम लोग हो गए, मैं इतनी वायरल हूँ बट शायद मेरे से भी कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जिनसे मैं पढ़ी हूँ, वो तो कहीं सोशल मीडिया पे है ही नहीं। सही बात है। या काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने कभी सीखा होगा, मैंने कभी उनसे अपनी पत्रिका दिखाई होगी, बट वो टीवी पे ही नहीं है। आप मानेंगे इस चीज को? तो बीइंग भावना, वायरल होना अलग है और कितना ज्ञान किसके पास है वो अलग है। सही बात है। तो आपको वायरल होना है तो आपको सूर्य को जल जरूर देना है। अपने पिताजी से जरूर बात करनी है, रोज टेलीफोन पे बात करिए, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। आप जो अपने फ्रेंड्स को फोन कर करके रोते हैं ना कि आज यार बॉस ने ऐसे बोल दिया, बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे, नहीं करना है। आपको वो चीज अपने पिताजी को बोलनी है, यार पापा ऐसे हो गया, मेरे को आज समझ नहीं आ रहा, आज मेरे बॉस ने मुझे ऐसे बोल दिया था, आप बताइए पापा मैं क्या करूं। जब आपने अपने पिता से सलाह ले ली, एक तो पिता से बात हो गई, पिता को पता लग गया मेरे बच्चा दुख में है, बेटी है, बेटा है, वो आपको 100% ब्लेसिंग्स देगा और आपके सूर्य को उच्च का होने से कोई नहीं रोक सकता। घर में ही बैठे सारे ग्रह, बट हम देखते कहाँ हैं उधर। मैडम कोई ऐसा उपाय बता दो कि बढ़िया मजा आ जाए। मैं और जिसके पिता ना हो, जिसके पिता ना हो तो सूर्य देव है ना। ओके। सूरज ये तो है आपके पिता। सूर्य देव को आप जल दें, अर्घ दें। आप 9 बजे 10 बजे देंगे तो कैसे चलेगा? काफी सारे लोग हैं, 90% लोग सूर्य को जल देते हैं घनश्याम जी, आप जानते हैं ये बात। बट कब देते हैं? 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे देता हूँ मैडम मैं तो 20 साल से। अच्छा कितने बजे? कि 9:30 बजे दे देता हूँ। मैम क्या पॉडकास्ट को डालने का या कोई रील डालने का कोई स्पेसिफिक समय भी हो सकता है कि इस समय पे डालूं तो कमाल हो जाए? देखिए, अगर मैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी कहती हूँ कि आपके एंजल्स आपको बहुत संकेत देते हैं। आपके एंजल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं ना कहीं एक्टिव है, या फिर आपको 444 बहुत ज्यादा दिखता है, ऐसे नंबर्स होंगे जो आपको जरूर दिखेंगे। हाँ। वो आपके नंबर है लकी। अच्छा। मान लीजिए आपको 444 बहुत दिखता है, तो आप 4:44 पर ही काम करें, रील डाल दें, अपलोड कर दें, बहुत मजा आ जाएगा आपको। वो सुबह का भी हो सकता है, वो शाम को भी हो सकता है, ठीक है। मेरे को 1 बहुत दिखता है, 1 तो मुझे पता है कि मुझे 1:11 पे कुछ शुभ काम जो भी है वो मैं पकड़ लेती हूँ और ये करती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए। और 444 जिनको दिखता है ना, उनका राहु उनको बोल रहा है कि कुछ करो, लीड से हटके करो। हाँ। बहुत अगर 444 दिख रहा है ना, 4 ट्रिपल टाइम दिख रहा है आपको, तो आप समझ लेना कुछ ना कुछ यूनिवर्स से संकेत आ रहे हैं। आपके एंजल्स कह रहे हैं कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, काम करो जाके, वायरल हो। तो वायरल होने का। लेकिन मुझको क्या दिखाई देता है, आपने जिक्र छेड़ा, मुझे ऐसे दिखाई देता है जैसे फोन पे देखता हूँ तो जैसे 11 बज रहे हैं तो 11.00, फिर अगली बार देखता हूँ तो 12.00, फिर 13.00, 14.00। स्टार्टिंग आर का जो समय होता है ये मुझे रिपीटली दिखता है, और ये पिछले 6-7 महीने से बहुत दिखता है और अभी भी दिखता है। ये क्या संकेत है? मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई ये बात। देखिए, ये जो संकेत है ना, इसका संकेत तो आपको ये बोलता है कि आप किसी भी समय पे कोई काम कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके इंसिस्टर्स जो हैं, एंजल्स कौन है? हमारे इंसिस्टर्स, पूर्वज जो चले गए यहाँ से, वही हैं जो धरती पे अभी नहीं है हमारे साथ, ठीक है। वही आपके इंसिस्टर्स हैं, वही आपके एंजल्स हैं। एंजल्स हम इंग्लिश में बोल देते हैं, पूर्वज हम हिंदी में बोल देते हैं। तो आपके जो देवता हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि घनश्याम जी आप बहुत बढ़िया समय पे जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। टाइम की पंक्चुअलिटी, टाइम को अच्छा मैनेज करना आपको आता है अच्छे से।
ये चीज आपको समझा रहे हैं कि आप सही समय पे बहुत अच्छी चीजें कर चुके हैं, कर रहे हो रेदर, तो ये आपको घबराना नहीं है। बट आपके वो एंजल नंबर नहीं है, आपको एंजल नंबर अपना ढूंढना पड़ेगा, आपको नहीं मिला इसका मतलब अभी तक। आप अब फोकस करना शुरू करिए। जब आप गाड़ी में जाते हैं तो आप देखिएगा गाड़ी के पीछे जो नंबर होते हैं ना, आप उनको विजुअलाइज करना शुरू करिएगा, फिर आपको वो फोन में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। टेक्निक होती है, अलाइनमेंट करने की टेक्निक होती है, आप देखेंगे, फिर आप जब फोन खोलेंगे वही नंबर आपको दिखेगा। फिर अब 1-1.5 महीने बाद आप मुझे बताइएगा कि मेरा एंजल नंबर ये है। लेकिन जीवन में किसी के अगर बदलाव आने लगे, जैसे कोई गरीब हो वो अमीर होने लगे, जो किराए पे रहता हो उसका घर आने लगे, मतलब हुआ नहीं ये होने वाला हो, तो क्या कोई संकेत हमें मिलते हैं कि भाई अच्छा होने वाला तेरे साथ? बिल्कुल होगा ना, आपको बहुत सारी चीजें शुभ दिखाई देने लगेंगी। शुभ इन द सेंस आपको प्रोस्पेरिटी दिखाई देगी, आपको लक्ष्मी माता का स्वरूप दिखाई दे सकता है, आपको मोर दिखाई दे सकते हैं, साक्षात मोर दिखाई देंगे, तो आप समझना कि आपके पास प्रोस्पेरिटी अबंडेंस आने वाला है। तो आपको मोर दिखाई दे रहे हैं, आपको जब बहुत सारे तोता दिखाई देने लगे तो बहुत संकेत अच्छा होता है। बिल्ली भी कहीं ना कहीं, हम बोलते हैं बिल्ली नेगेटिव होती है, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, बिल्ली जब दिखे, उल्लू जब दिखे, तो आप समझ लेना कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। कुछ ना कुछ पैसों की बारिश जो मैं बोलती हूँ वो होने वाली है। नीलकंठ होता है एक पक्षी, मैं एक बार हिमाचल गई हुई थी, माँ बगलामुखी टेम्पल में बहुत जाती हूँ। जब मैं हिमाचल गई तो मैंने वहाँ पे छोटा सा विश मांगा और मैंने बोला बाबा ये विश मेरा पूरा होना चाहिए, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। किसी पॉडकास्ट का ही विश था, तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये मेरा विश पूरा होना चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, आप मुझे दिला सकते हो, मुझे पता है। जैसे मैं विश मांग रही हूँ, मैं आसमान में दिख रही हूँ, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा अच्छा वेदर रहता है और खुला डुल्ला रहता है, चिड़िया भी वहाँ पे, स्पैरोज भी बहुत दिखती हैं। तो वहाँ पे दिख गई मुझे नीलकंठ बाबा। अच्छा। नीलकंठ जी का स्वरूप जो पक्षी होता है वो मुझे दिख गया, और बहुत ज्यादा आम मुझे दिल्ली में तो बहुत सालों से नहीं दिखे थे। पहले तो 10, 15, 20 साल पहले दिखा भी करते थे। तो मुझे लगता है ये संकेत है कि हाँ बेटा जो तुम मांग रही हो मुझे तुम्हें देना है, डोंट वरी, रिलैक्स हो जा, तेरे को मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देखेंगे तो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, या कहीं से आपको नोट मिल जाए, आपके पास करेंसी आ जाए। आपने देखा है कि कई बार आपको पैसा मिल जाता है, उस पैसे का आप करते क्या है, आप उसको लकी चार्म समझिए और अपने पास हमेशा रखिए। अच्छा। खर्चना नहीं है आपने। अच्छा। कभी 50 रुपए मिल गए, 100 रुपए मिल गए, काफी सारी ज्वेलरीज मिल जाती हैं आपको, तो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, और जितना आपको मिला है ना उससे डबल आपको देना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो आपके ऊपर उधारी हो जाएगी ना किसी की, जिसका खोया पैसा है, उसको अलग से निकाल दीजिए। 50 रुपए मिले तो 100 रुपए निकालिए, दान पात्र में डालाइए, मंदिर के दान कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए। जो दूसरा आपको उस पैसे का क्या करना है, उसको अपने लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है, बोलना माता आ गई हो, मुझे पता है, बहुत बढ़िया संकेत है, बहुत मजा आ रहा है। और आपको ना रातों रात वायरल होना शुरू हो जाओगे आप। अच्छा। एक रील डाली आज आपने, वो मिलियन में चली गई, कैसे? आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो हो कैसे रहा है। ये संकेत है कि आप कहीं ना कहीं अब ग्रोथ की तरफ जाने चाह रहे हो और जा रहे हो। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको पुश कर रहे हैं कि हाँ कर्म तुम करो, मैं संभाल लूंगा बाकी। मुझको भी समझ नहीं आ रहा है मैम, 6 महीने से ऐसे कुछ हो रहा है, शानदार हो रहा है पर ठीक है मैम, वाइंड अप करेंगे, लेकिन मैम वो बात बीच में रह गई थी। कई व्यूवर्स ये जानना चाह रहे थे कि भावना जी आए तो पूछेगा कि व्रत के दौरान, पूजा अनुष्ठान के दौरान क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इंटीमेसी पूजा के दौरान, और मुझे लगता है आप फास्टिंग पे हैं तो नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ना वो समय ऐसा है कि आप अलाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है और आप सेक्सुअल ग्रोथ आप अपनी करना चाह रहे हैं, है ना, इंटीमेट होके, वो नहीं करना है आपको। वो करिए, बहुत अच्छी चीज है, बट आप, मुझे लगता है उन समय पे जब आपका फास्टिंग है, जब आप पूजा अनुष्ठान में बैठ रहे हैं, तब बिल्कुल ना करें, तब बिल्कुल सात्विक भोजन भी करें और इंटीमेट बिल्कुल ना हो। चाहे कोई भी व्रत हो, कोई भी व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, तो एक टिप आप मुझे जाते जाते दीजिए। अगर मुझे वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय को अपने पॉडकास्ट में दोबारा बुलाना है तो मुझे नमक लेना है, इत्र लेना है, तेजपत्ता लेना है, माचिस लेनी है, क्या कर रहा है? देखिए ऐसा है कि जब आपको बुलाना होगा हम बिल्कुल आएंगे, ऐसा कभी आपको मना नहीं मैंने किया, मुझे लगता है। हाँ, पर हम बिल्कुल आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नुस्खे जो हैं आप और जगह पे अप्लाई करिए। वो जो दालचीनी, नींबू, नमक वाला आपने बोला, वो और जगह पे करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप फोन पे आ जाएंगी? मैं फोन पे आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अब आपकी आदत में शुमार है। अपने प्यार को यूं ही बरसाते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी अलग अलग पॉडकास्ट के जरिए, मेहमानों के जरिए आपकी जिंदगी के थोड़े ही सही रंग बदलने की मैं कोशिश करता रहूंगा, और आप जानते ही हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।